Hey guys, welcome to my channel all about pharma. Please subscribe and press the bell icon for latest update. आज का टॉपिक है हमारा वेरियस अप्रोचेस फॉर कोलोन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कोलोन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो मेनली दो टाइप के उसके अप्रोचेस है। पहला जो है वो प्राइमरी अप्रोच है, दूसरा है जो नोवल अप्रोच है। प्राइमरी अप्रोच में मेनली आते हैं पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटिंग, टाइम कंट्रोल सिस्टम, फिर माइक्रोबियल ट्रिगर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। माइक्रोबियल ट्रिगर ड्रग डिलीवरी में दो और टाइप है उसके है। पहला वन है जो है पॉलीसेकेराइड बेस्ड अप्रोच, दूसरा है प्रो ड्रग अप्रोच। दूसरा जो कोलोन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अप्रोच है वो है नोवल अप्रोच। नोवल अप्रोच में जो फर्स्ट है वो है प्रेशर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है ऑस्मोटिक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड है पल्सिन कैप सिस्टम एंड फोर्थ है पोर्ट सिस्टम। तो ये जो है पूरे अप्रोचेस है कोलोन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं और लास्ट में देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन पैरामीटर क्या क्या है। प्राइमरी अप्रोच के अंदर हमने पहला देखा था वो था पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटिंग। अब पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो भी हम लोग पॉलीमर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सिलेक्शन पैरामीटर है वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग पीएच में वो पॉलीमर जो है वो सॉल्युबल होना चाहिए। जैसे कि अगर असेंडिंग कॉलम पर रिलीज हो रही है तो वहाँ का पीएच 6.4 है तो वो पॉलीमर जाके उसी पीएच पे सॉल्युबल होके वहाँ से ड्रग रिलीज करना चाहिए। ट्रांसवर्स कॉलन का पीएच है 6.8 तो वहाँ पे जाके वो जो पॉलीमर है वो रिलीज होना चाहिए, उस पर सॉल्युबल होना चाहिए। देन है डिसेंडिंग कॉलन, उसका पीएच है 7.0 यानी कि 7, तो वहाँ पे जाके पॉलीमर जो है वहाँ पे ड्रग रिलीज करना चाहिए। ये है कुछ डिफरेंट पॉलीमर है, उनकी कुछ थ्रेशोल्ड पीएच वैल्यूज़ है। ये था पूरा पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटिंग के बारे में। दूसरा प्राइमरी अप्रोच के अंदर हमने देखा था टाइम कंट्रोल सिस्टम। अब जो टाइम कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर हम ऐसा पॉलीमर यूज़ करेंगे कि वो हम लोग उसका जो टाइम हो प्री डिटरमाइन कर सके ड्रग रिलीज का। ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का बनता है। जो सेंट्रल कोर होगा, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, उसके अंदर जो रहेगा वो स्वेलेबल एक्सिपिएंट्स रहेंगे और जो उसका इनर जो रहेगा, इनर पार्ट होगा वो सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन रहेगा और आउटर पार्ट जो रहेगा वो उसकी एंट्रिक कोटिंग होगी जो जाके 5.5 और उसके अबव वाले पीएच में ही सॉल्युबल होगा। तो ये है टाइम कंट्रोल सिस्टम। थर्ड है हमारा माइक्रोबियली ट्रिगर ड्रग डिलीवरी। एक्चुअली माइक्रोबियली ट्रिगर ड्रग डिलीवरी में होता ये है कि जो कोलोन्स के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया है वो एनारोबिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी ड्रग जो है अगर अपर जीआईटी में प्रॉपर्ली डिग्रेड नहीं हुई है तो उसको जो बैक्टीरिया, जो कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो मेटाबोलाइज होता है। कोलन में जैसे ही हमारा ड्रग जाता है पॉलीमर के साथ तो वो जो बैक्टीरिया जो है जो एंजाइम सीक्रेट करके उसको डिग्रेड करते हैं, वहाँ से ड्रग रिलीज होती है और अपना फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नोवल अप्रोचेस की। तो नोवल अप्रोचेस में 4 टाइप थे। पहला था प्रेशर कंट्रोल, दूसरा ऑस्मेटिक कंट्रोल, तीसरा था पल्सिन कैप सिस्टम एंड लास्ट था पोर्ट सिस्टम। शुरुआत करते हैं प्रेशर कंट्रोल से। प्रेशर कंट्रोल जो पेरिस्टाल्सिस होता है उसके अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से जो वाटर इंसोल्युबल पॉलीमर है वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से और वहाँ से ड्रग रिलीज होना चालू हो जाती है और अपना फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देती है। अब यहाँ पे जो थिकनेस है पॉलीमर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है। अगर पॉलीमर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी उस हिसाब से वहाँ पे आना चाहिए। अगर प्रेशर वहाँ पे थिकनेस के अकॉर्डिंग नहीं आ पाएगा तो जो पॉलीमर है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा और वहाँ से ड्रग रिलीज होकर अपना एक्शन नहीं दे पाएगी। सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मेटिक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी टू कोलन। अब यहाँ पे एक सिंगल ऑस्मेटिक यूनिट होगा और या तो 5-6 यूनिट होंगे जिसमें से जो ड्रग है वो कंटिन्यूसली रिलीज होती रहेगी 24 आवर तक कोलोन्स के अंदर। अब इसमें फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर कि कैसे 5-6 यूनिट है ऑस्मेटिक्स के जिसके अंदर ऑरिफाइस है, वहाँ से ड्रग जाएगी और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगी और धीरे धीरे वो कोलोन में रिलीज होती रहेगी। इस तरीके से ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू 24 आवर तक। वहाँ पे कोलोन में ड्रग रिलीज होती रहेगी और अपना फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देती रहेगी। थर्ड सिस्टम के जिसका नाम है पल्सिन कैप सिस्टम। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक साइड जो बॉडी है वो वाटर इनसॉल्युबल रहेगा जिसके अंदर ड्रग रहेगा और दूसरी साइड का जो है एक टाइप का प्लग जैसा होगा जो पॉलीमर जो रहेगा वो हाइड्रोजेल टाइप का रहेगा। उसमें जो पॉलीमर यूज होंगे वो HPMC या तो PVA पॉलीमर हो सकते हैं। अब पल्सिन कैप का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जो हाइड्रोजेल है वो कम्प्लीटली स्वेलेबल हो जाएगा और स्वेल होने की वजह से वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा और वहाँ से वो ड्रग रिलीज चालू हो जाएगा होना और अपना वो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देगा सिस्टम की।
तो पोर्ट सिस्टम में ड्रग रिलीज का मैकेनिज्म किस तरीके का ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं लेफ्ट साइड के टॉप में कि वहाँ पे एक कैप्सूल दिया है, वो इसमें रेड, येलो और नीचे वॉयलेट कलर के ग्रैन्यूल्स है। तो फर्स्ट फेज में ये होगा, यानी कि स्टेप 1 में ये होगा कि जो रेड वाली कैप है वो वहाँ से रिमूव होगी। देन सेकेंड स्टेप में ये होगा कि एनर्जी सोर्स जो लगेगा GIT ट्रैक के अंदर, जिसकी वजह से जो एक टाइम के बाद जो है वहाँ से येलो वाली कैप भी रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट डोज है वो हमारा येलो वाला रिलीज़ होगा। देन लास्ट स्टेज में यानी कि सस्टेन रिलीज देगी, जो ग्रेन्यूल से हमारे वहाँ से ड्रग रिलीज होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे अपना फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देगा। अब इसके कुछ इवोल्यूशन पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन पैरामीटर में पहला है इन विट्रो, देन दूसरा है डिसोल्यूशन टेस्टिंग, फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन टेस्टिंग, फिर इन विवो के अंदर है ड्रग डिलीवरी इंडेक्स, एनिमल स्टडीज़ और सोनेटोग्राफी, एंड देन इन्वेस्टिगेट GI परफॉर्मेंस ऑफ अ फॉर्मुलेशन। तो ये पूरा इसका इवोल्यूशन पैरामीटर है और कुछ इसके मार्केटेड फॉर्मुलेशन भी मार्केट में अवेलेबल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये था पूरा कंप्लीट अप्रोचेस फॉर द कंट्रोल टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम।